Hello student, today we will discuss about radioactivity. Radioactivity. तो इसमें क्या होता है कि 1896 की बात है, बहुत पहले की बात है। एक बैकवेल नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या रखा था कि उसने बहुत सारे मटेरियल एलिमेंट्स रखे हुए थे और किसी एक उसमें से क्या निकल रही थी, लाइट रे निकल रही थी। जब उसने लाइट रे निकल रही थी अपने माप, उसमें क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा था कंटिन्यूअस। उसने देखा कि उसमें से क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है कंटिन्यूअस। बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए थे, अलग अलग एलिमेंट्स रखे हुए थे, तो उनमें क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा था, लाइट रे निकल रही थी। तो फिर उसने जब उसने ध्यान से देखा तो वो क्या था, जिसमें से लाइट रे निकल रही थी, दैट इज द यूरेनियम। फिर उसने नाम दे दिया कि दैट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और फिनोमिना को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी। तो यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसने देखा कि जिसमें से लाइट रे निकल रही है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। और उसमें क्या, जिस फिनोमिना को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी, और जो इमिशन हो रहा है वो रेडियो एक्टिविटी इमिशन। फिर उसने देखा कि क्या पता ये मेरे पास जो है ये ही अलग प्रकार का हो और किसी में से ना निकल रहा हो। तब उसने जगह जगह जाके देखा, जहां जहां पे यूरेनियम था तो पर हर जगह क्या आ रहा था, यूरेनियम में से अपने आप लाइट रे निकल रही थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब फिर साइंटिस्टों ने वो इतना बता के क्या होगा चला गया। फिर और साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी करी तो बहुत सारे ऐसे सब एलिमेंट थे जिसमें क्या लाइट रे निकल रही थी, जैसे लेड हो गया, लेड, थोरियम, एक्टेनियम, पोलेनियम और C14। ऐसे बहुत सारे थे जिसमें से क्या रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थी, उनमें से लाइट रे निकल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ ने क्या करा, उन्होंने एक रेडोन नाम के एलिमेंट की खोज की और उन्होंने कहा कि दैट इज द मोर रेडियो एक्टिविटी देन यूरेनियम। रेडोन जो था 10⁶ टाइम मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम, और ये क्या है, बहुत ज्यादा। और ये जो रेडियम इज द मोर रेडियो एक्टिविटी 10⁶ टाइम्स ज्यादा रेडियो एक्टिव है किससे, यूरेनियम से। फिर उन्होंने कहा कि जो ये है, जो रेडियम है, ये बहुत ही कम पाया जाते हैं क्योंकि पिच ब्लेंड में से निकाला जाता है, पिच ब्लेंड का कोई सब्सटेंस उसमें से मिलता है। तो फिर उन्होंने क्या करा था, 13 टन्स पिच ब्लेंड में से ओनली 2 मिलीग्राम क्या निकला था, रेडियम ही मिल पाया था। और इस बात के लिए उनको क्या मिला, 1903 में उन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया उन हस्बैंड वाइफ को। पर उन्होंने नहीं पता था कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो उनमें से क्या निकल रही है, गामा रेज निकल रही है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो उसमें से उन दोनों को क्या हो गया, कैंसर हो गया था। और उसकी वजह से क्या हो गया, कैंसर हुआ, तो उसकी वजह से उनको क्या होगा, उनकी फिर मौत होगी। तो उसके बाद उनको नहीं पता था कि इनमें ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उसके बाद उन्होंने और जब इनकी खोज करी तो उसके बाद एक रदरफोर्ड का नया साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, एक लेड का बॉक्स लिया और उसमें क्या करे, बहुत सारे क्या डाल दिए, एलिमेंट डाल दिए, बहुत सारे अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाल दिए। और उनमें से क्या निकली, रेज निकली। वो देखना चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसने क्या करा, यहाँ पे क्या 2 प्लेट्स लगा दी, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से जो रेज निकली तो वो क्या थी, कुछ तो क्या होगी, सीधी चलेगी, और कुछ क्या होगी थी, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा था, कुछ क्या होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम था वो क्या होगी, कम, वो क्या होगी, कुछ इस तरफ आ गई पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, कम था। इनको तो क्या दे दिया गया, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज का नाम दिया गया। ये क्या थे, अल्फा। इनको क्या दिया गया, गामा पार्टिकल्स का नेम दिया गया। और इनको क्या दिया गया, बीटा पार्टिकल्स। ये क्या थे, बीटा पार्टिकल, जिनका जो एटॉमिक मास था वो तो क्या था, 0, और एटॉमिक नंबर क्या था, -1। अगर जिस किसी में अगर हम बीटा पार्टिकल्स देखते हैं तो उसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। जिसमें से भी ये निकलता है तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज बनेगी उस चीज से तो उसके क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल, उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। एटॉमिक मास पे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
जो बीटा पार्टिकल है वो एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या निकलते हैं, न्यूक्लियस में से निकलते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस में से निकलते हैं, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों जो न्यूक्लियस में से जो इलेक्ट्रॉन, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में से ही निकलता है, और दोनों की जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में से निकलता है, और दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है। पर जो बीटा पार्टिकल होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और जो अल्फा पार्टिकल वो क्या है, हीलियम। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और मास नंबर क्या होता है 4 इंक्रीज होता है। और जो सीधी गई वो क्या थी, गामा रेस। ओके, तो वो क्या थी हमारे पास, गामा रे। ऐसे ही उसने जब इनको मैग्नेटिक एक्शन इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब उनको इनवर्ट मैग्नेट अंदर की मैग्नेटिक फील्ड में जब उन्होंने इसको रखा, सेम इस लेड के बॉक्स को, और उसमें एलिमेंट डाल के रखा, तो उसमें से भी क्या हुई, उसमें से भी लाइट रे निकली। कुछ तो क्या गई सीधी, दैट इज द गामा रे। और V इंटू बी होता है, तो इसमें से इस साइड जो गई वो क्या थी हमारे पास है, ये हमारे पास थी अल्फा पार्टिकल थे ये, और इस तरफ जो गई दैट इज द बीटा पार्टिकल। तो इस वजह से उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो क्या था, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन था फॉर एलिमेंट आफ्टर लेड इज कॉल्ड पीरियोडिक। इन पीरियोडिक में जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा था वो लेड के बाद के सभी एलिमेंट्स में से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा था। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन आफ्टर लेड, spontaneous emission for element after lead, लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट उनमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, लेड इन पीरियोडिक टेबल। उन सभी में क्या हो रहा है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट में सब में क्या रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। ओके, इसमें क्या होता है, यूरेनियम में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। यूरेनियम से क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। और अल्फा पार्टिकल जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे किसी बीटा पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटेनियम। जो यूरेनियम उसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और वो क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल में चेंज होते हैं, दैट इज द प्रोटेनियम में चेंज हो जाते हैं। और उस प्रोटेनियम में से कुछ बीटा या अल्फा पार्टिकल निकले वो किसमें, नेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, लेड की तरफ भाग रहे हैं, लेड बनना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या हो गया, बिकॉज पर अभी तक क्या आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो फिर सारे जो यूरेनियम है, यूरेनियम होना ही नहीं चाहिए, सारे चेंज होने चाहिए। पर यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसकी हाफ लाइफ इतनी है, तो फुल लाइफ कितनी होती है, तो दैट इज द यूरेनियम की हाफ लाइफ होती है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। ओके, और जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और गामा क्या होती है, न्यूट्रल। तो ऐसे ही इनकी अल्फा, बीटा और गामा की कुछ प्रॉपर्टी दी गई। प्रॉपर्टीज दी गई इनकी, अल्फा, बीटा एंड गामा। पहला नेचर चार्ज, मास, फोर्थ बार वेलोसिटी, आयनाइजेशन पावर, और फिर पेनिट्रेटिंग पावर। ये सारी इनकी प्रॉपर्टी दी गई।
हीलियम पार्टिकल की तरह। और ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं कि जो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सेलरेट और रिटार्ड करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज क्या होता है इन पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2e माइनस ई। इन पे क्या होता है, नो चार्ज। इनमें क्या होता है, नो चार्ज, ये चार्ज इनमें नहीं होता। इनका मास क्या हो जाता है, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। बिकॉज एक में क्या होता है, वन मास इक्वल कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की माइनस 27 kg होता है। तो इंटू 4 कर दिया, बिकॉज ये हीलियम पार्टिकल्स, इंटू में 4, तो 4 के लिए हो गया मास। अगर एक पार्टिकल्स के देखें तो मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर 27 kg। एक मास के लिए, एक पार्टिकल के मास क्या होता है हमारे पास, 1.67 इंटू 10 की पावर 27 kg। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू में 4। और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज होने मास होने इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और ये क्या होता है हमारे पास, मासलेस, बिकॉज नो चार्ज। तो इनमें क्या हो जाता है, मासलेस। ये क्या हो जाएंगे, इनका मास क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल पे मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब वेलोसिटी देखें तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, 1.4 इंटू 10 की पावर 7 से लेके 2.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड होती है। और इनकी क्या होती है, 1% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ गामा रेज। और इनकी क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है किससे, इनकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है गामा अल्फा पार्टिकल्स की, 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल। और इनकी क्या होती है, 100 टाइम्स मोर देन गामा रेज। इनकी क्या होती है, मिनिमम होती है इनकी बहुत ही। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की क्या होती है, मिनिमम, इसकी 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल। और इसकी क्या होती है, 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल। ओके, ये क्या थी, इनकी प्रॉपर्टी थी। नेचर क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, दैट इज द हीलियम नेचर, हीलियम की तरह होता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। चार्ज क्या होता है इन पे, 2e का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। इस पे क्या होता है, e का चार्ज होता है। और गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। बिकॉज एक पार्टिकल के लिए इतना चार्ज होता है, इतना मास होता है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू में 4। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन मास होता है। और अगर अल्फा पार्टिकल का मास देखें तो एक पार्टिकल का क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। तो ये क्या 4, तो 4 आ जाएगा। ये क्या होता है, मासलेस होते हैं, बिकॉज इन पे चार्ज ही नहीं होता। वेलोसिटी क्या होती है इसकी, जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 1.4 इंटू 10 की पावर 7 से 2.2 इंटू 10 की पावर 7 तक इनकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और जो बीटा पार्टिकल है इनकी जो वेलोसिटी होती है 1% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ गामा रे। एक इस जो गामा रे की वेलोसिटी होती है उससे क्या होती है, ये क्या होते हैं, ये क्या होती है
बहुत भारी होती है, किससे, गामा रे से ये बहुत ज्यादा भारी होती है, तो इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 1% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ गामा रे। जो गामा रे की वेलोसिटी है उसके 1% से लेके 99% तक यही होती है, और ये गामा रे से क्या होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है। ओके, गामा रे की वेलोसिटी क्या होती है, सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट की तरह होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आयनाइजिंग पावर क्या होती है, जो आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की होती है, जो आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की होती है उससे 100 टाइम ज्यादा होती है। ओके, और जो बीटा पार्टिकल की जो आयनाइजिंग पावर है वो 100 टाइम्स ऑफ गामा रेज की तरह होती है। गामा रेज की जो आयनाइजिंग पावर है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल। इसकी कितनी फिर बहुत कम होगी, तो इसकी जितनी होती है उसकी 100 टाइम्स बीटा पार्टिकल की होती है, और जो गामा की होती है जितनी इसकी होगी बीटा पार्टिकल की उसकी 100 टाइम्स ज्यादा होगी गामा रेज की, क्योंकि इसकी क्या होगी सबसे कम। इसकी तो मान लिया अगर 10 है तो इसकी क्या हो जाएगी 100, और इसकी 100 है तो इसकी क्या हो जाएगी 100 की 10 गुना इसकी 1000 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल से क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं, और अल्फा रे तो क्या होते हैं उससे भी ज्यादा भारी होते हैं। ओके, देन राइट डाउन। अब हम देखेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पार्टिकल बाहर निकालना होता है किसी भी एलिमेंट्स में। अगर किसी भी एलिमेंट से पार्टिकल बाहर निकालते हैं दैट इज द अल्फा डीके। ओके, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है क्योंकि क्या होते हैं, तो जो एटॉमिक मास उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में से क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, प्लस हीलियम पार्टिकल बाहर निकलेगी, प्लस और क्या निकलेगा इसमें एनर्जी। ये क्या हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये क्या होता है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल दैट प्लस एनर्जी। जो इनका एग्जांपल होता है वो क्या होता है हमारे पास यूरेनियम 238 होता है, इसका 92 क्या होता है एटॉमिक नंबर। ये किस में चेंज हो जाता है, थोरियम में चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 234 2 माइनस 90 प्लस क्या देंगे हीलियम पार्टिकल बाहर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल बाहर प्लस एनर्जी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके। ये दैट इज द जनरल इक्वेशन। ये क्या हमारे पास है जनरल इक्वेशन। ओके, क्या होता है पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें एटॉमिक नंबर में क्या होता है 2 नेगेटिव हो जाता है और मास नंबर में 4। ओके, तो देन राइट डाउन। बीटा ऑफ डीके। ये क्या हो जाता है हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी पेरेंट एलिमेंट ले लिया, उसमें से क्या निकल जाएगा हमारे पास, जो भी एलिमेंट निकलेगा बाहर, कोई भी जो एलिमेंट निकलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 ऐड आ जाएगा, मास नंबर पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस में क्या निकल जाएगा बीटा पार्टिकल, प्लस में क्या निकलेगा एक इसमें एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा एनर्जी। तो ये क्या हमारे पास कोई भी एलिमेंट हमने लिया, इसमें क्या हो जाएगा जो हमारे पास है जो पार्टिकल्स हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा उसमें क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बीटा पार्टिकल। ये क्या होता है हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज द एंटी न्यूट्रिनो।
एंटी न्यूट्रिनो ये क्या होता है, चार्जलेस और मासलेस होता है, मासलेस और चार्जलेस। ओके, जो ये क्या है हमारे पास जनरल इक्वेशन, दैट इज द जनरल इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल ले, एग्जांपल क्या है, थ्योरम 9234। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये बनेगा ये क्या होगा, पोलिविडनियम। ये क्या होगा हमारे पास 91 234 ही रहेगा, प्लस एक क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बीटा डीके। ओके, देन राइट डाउन। फिर उसके बाद क्या कहा कि एक लोग क्या कहने लगे कि इसमें से जब बीटा डीके या अल्फा डीके हो रहा है तो इसमें से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर एक अपने आप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक पोली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, एक पोली इक्वेशन दी। उसने क्या दिया, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है 52 पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। पहले तो क्या कहते हैं, सबसे छोटी चीज क्या है, एटम, पर एटम को भी फिर तोड़ दिया, क्या हो गया न्यूक्लियस। अब क्या कहते हैं न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस को भी क्या होता है, तोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है 52 पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस को, इनको भी क्या होता है, तोड़ा जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, एक न्यूट्रिनो लेते हैं हम। जब न्यूट्रिनो को तोड़ते हैं तो इसमें क्या लिखता है, एक प्रोटॉन निकलता है प्लस एक क्या निकलता है हमारे पास, बीटा पार्टिकल निकलता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो और प्लस एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जब बीटा डीके होता है तो उसमें जब बीटा पार्टिकल्स उसमें टूटते हैं तो जो न्यूट्रॉन जो होता है वो टूटता है, और वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल में टूटता है। प्रोटॉन जो बीटा पार्टिकल ये तो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, अंदर ही अंदर प्रोटॉन टूट जाता है और उसमें से क्या होता है, बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है और ये अंदर रह जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कभी ना कभी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, लेड की तरफ जोड़ेंगे तो सारे कभी ना कभी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लेड बन जाएंगे। तो क्या होता है कि कुछ, तो ये क्या होता है हमारे पास, यूरेनियम जो होता है, जो यूरेनियम होता है वो क्या होता है, वो टूटता है अल्फा बीटा। जो यूरेनियम होता है, जो यूरेनियम होता है वो किसमें टूटता है, अल्फा फिर बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा